दोस्तों नमस्कार। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आपको सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? शायद ये सबको पता होगा, पर इसका राइट आंसर होगा बी 365 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तीसरे नंबर क्वेश्चन का, चलिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी दोस्तों, बी ऑप्शन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 21%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ सामान्य ज्ञान जी के साथ डीएसपी मोटिवेशन चैनल पर। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो आप सभी लोग बता सकते हैं, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सफेद रक्त कोशिकाएं, WBC। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्वसन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। ये ऑप्शन राइट आंसर। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सबको पता होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों, रैम। ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। ये ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो वसा में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम्स हार्वे भी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन फीमर जांघ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट भी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पानी का पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर भी होगा 7, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, आप बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर वो तो होगा डी ऑप्शन तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, चलिए हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? पानी की मात्रा अधिक होने के कारण। इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो वसा की उपस्थिति के कारण, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया? बी ऑप्शन राइट आंसर। ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन की ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? ओजोन गैस से भरपूर होती है, उसका राइट आंसर भी होगा समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? लीवर का मुख्य कार्य क्या है? रक्त संचार। तो इसका राइट आंसर विषाक्तक पदार्थों को हटाना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किसमें से ढका हुआ है? जंगलों से, रेगिस्तान से, पानी से। इसका राइट आंसर हुआ पानी से, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन ए। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है, ध्यान रखना। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो 2 होगा। तो हम जाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन, ये ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना हो, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो आप बता सकते हैं, कमेंट बताओ। माउंट ओजोस डेल सलाडो, टी ऑप्शन की तरफ जाते हुए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्टा झील, ए ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम, ए ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में तो समुद्र शैवाल, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे भारी गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हुआ? रेडॉन, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए, पेंसिल में प्रयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है?
तो इसका राइट आंसर कार्बन बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 से 4%। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर विटामिन के होगा, रक्त का धक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा तत्व वायु में जंगल लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? बिजली की चांदी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विद्युत विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो अमीमीटर। डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, चलिए